नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। जी सर। वॉइस इको कर रही है क्या? क्या सर? वॉइस इको कर रही है क्या? नहीं सर। ठीक, तो log gx f1x is greater equal than log gx f2x। तो यहाँ पे क्या कंडीशंस बनेंगी? इक्विवेलेंट फॉर्म क्या बनेगा, कंडीशंस क्या बनेंगी? सर f1x greater than equal to f2x if gx greater than 1, if gx greater than 1, और अगर gx a से वर्ग 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो क्या पहले क्या होगा कंडीशन, पहले क्या लिखे? gx को पॉजिटिव होना पड़ेगा, जी सर। मतलब ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। जी सर। और अगर gx ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी ना, जी सर। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। जी सर। और x भी पॉजिटिव तो होना पड़ेगा यहाँ पे, a जी ग्रेटर सर। देन 1 है। हाँ, यस सर। तो x क्या है यहाँ पे? fx। fx तो यहाँ पे 2 है ना, fx। दो fx है। हाँ, यहाँ पे f1 x क्या ये है? f1 है बेटा, ये f2 है। जी सर। तो यहाँ पे f1x और f2x दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। f1x f2x दोनों ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। नहीं सर, या तो f1x ग्रेटर देन 0 हो गया और g ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या बच जाएगा, या फिर f2x ग्रेटर देन 0 हो गया और gx ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या बच जाएगा। अच्छा, f1x ग्रेटर देन 0 हो तो काम बन जाएगा। f1x ग्रेटर देन 0 हुआ, काम बच जाएगा। यस सर, और gx भी नहीं। ग्रेटर देन 0 अच्छा ये हुआ। बताओ, ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये तो लेस देन फिर हो सकता है ना उससे, f1 से। मान लो जस्ट पॉजिटिव हुआ, ये इसके लिए बात कर लो, तो f2 तो इसके नीचे आ सकता है ना। जी सर। तो f2 नीचे आ गया, मतलब 0 से नीचे आ गया, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी ये वाली? नहीं सर। नहीं करेगी ना। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उससे बड़ा वाला ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा ना। जी सर। मिनिमम वाला अगर पॉजिटिव है तो उससे बड़ी इनक्वलिटी जो है, जो उससे अपर बाउंड है, वो तो पॉजिटिव होगा ही ना उससे। जी सर। यस सर। तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा ना। जी सर। यस सर। f2x ग्रेटर देन 0, और फिर क्या होना चाहिए? f2x ग्रेटर देन 0, और फिर f1x ग्रेटर देन इक्वल टू f2x। हाँ, क्योंकि log यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो कैसा है, इंक्रीजिंग है ना। इंक्रीजिंग फिक्सड है। जी सर। तो f1x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है तो यहाँ पे भी इक्वल लगेगा, यहाँ पे इक्वल ना लगा होता तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा, ठीक है। जी सर। क्लियर है ये? यस सर। फिर क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे g ऑफ x अगर 0 से 1 के बीच में हो। g ऑफ x 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है। फिर जी सर। फिर इनइक्वालिटी पलट जाएगी। इनक्वलिटी, अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि f1 डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, इसलिए। x, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा ना, जी सर। log a बेस x, a 0 से 1 के बीच है और x जी सर। पॉजिटिव है, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई जब होता है तो इनक्वलिटी पलट जाती है ना। जी सर। तो f2h ठीक है। देन और क्या होनी चाहिए? और हम्म, f2x ग्रेटर देन 0। f2x जब इनक्वलिटी पलट गई, अब तो यहाँ पे f2 के लिए नहीं, अब f1 के लिए होगा, ठीक है ये कहानी। जी f1 सर। ग्रेटर जी देन 0 सर। होना चाहिए, ठीक है। यस सर। यहाँ पे तो ये था, लेकिन अब साइन पलट जाएगा तो फिर इसके लिए होगा ना, लोअर तो ये हो जाएगा। यस सर। बात समझे? या तो जी सर। ये होल्ड कर जाए या फिर ये, ठीक है। जी सर। यूनियन। क्लियर है ये? जी सर। अगर डिपेंड करेगा जीएस कैसा है ना। जी सर। हाँ, ठीक है, एग्जांपल करते हैं एटलीस्ट। log 2 प्लस 2x प्लस 3 x स्क्वायर लेस देन log 2x प्लस 3 2x प्लस 3, ओके। जी सर। देन हाउ टू अप्रोच? देन ये 2x प्लस 3 2x प्लस 3 यहाँ पे सेव है, तो
हम यहाँ पे दो ही केस, जैसे यहाँ पे दो केस है, दोनों का यूनियन बनाएंगे। पहले जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 करेंगे, बारे 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1 करेंगे, और 2x प्लस 3 यहाँ पे ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो यहाँ फिर पे जो हाँ, क्या पहले क्या करें? पहले पहला वाला केस पहले क्या बनेगा? पहले क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स बारे 2x प्लस 3 को ग्रेटर देन 1 करते हैं, फिर 2x प्लस 3 को ग्रेटर देन 0 करते हैं। उसके बाद जैसे इक्वालिटी दी गई है, एक्स स्क्वायर लेस देन 2x प्लस 3 सोल्व अच्छा, ये करते हैं। 2x+3 ग्रेटर देन 0 कर दिया तुमने? जी सर। ग्रेटर देन सॉरी 1, जी सर। ये वाला ठीक है। जी सर। फिर अगर 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा। हाँ जी, 0 से, हाँ। तो उसके बाद नहीं, उसको 0 सोल्व वाला फिर करने इसमें आ जाएगा ना। ये तो 1 से जी बड़ा सर। वाला कर रहे हो, ये वाला केस कर रहे हो जी ना तुम, सर। पहले केस यस 1 की सर। बात कर रहे हो ना। जी सर। तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, फिर उसके बाद 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। 2x+3 ग्रेटर देन 0, 2x+3 ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 1 हो गया तो ग्रेटर देन 0 फिर कर दे, फिर उसका कोई मतलब है ये? नहीं सर, वही सोच वो रहा तो था। इसी में आ जाएगा ना फिर। जी सर। और फिर दूसरा, एक्स स्क्वायर लेस देन 2x प्लस 3। x² लेस देन, 2x प्लस 3। मतलब 2x+3 ग्रेटर देन x² ना। जी सर। और केस 1 में तो इतना ही सोल्व करते हैं सर। बेटा लोअर वाला, यहाँ पे देखो लोअर वाला जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जी सर। तो लोअर क्या है, ये है ना लोअर। जी सर। तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। 0 हो गया तो काम नहीं चलेगा। जी सर। समझे? ये 2x+3 ग्रेटर देन x², और x² को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। तीनों कंडीशन, 3 कंडीशन आ गई। यस सर। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा फिर क्या हो सकता है, केस 1 ये हो गया। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 में यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये 2x प्लस 3 जो है ना, 0 से 1 के बीच में करते हैं। पहले 2x प्लस 3 को 0 से 1 के बीच में करते हैं। ठीक है, ये वाली तुमने यूज कर ली, ठीक है। जी सर। फिर अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो कर चुके हैं अब। तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इनइक्वालिटी पलट देते हैं। माने यहाँ पे जो 2x प्लस 3 है ना, वो लेस देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा ना। जी सर। 2x+3 लेस देन x², ठीक है। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, लोअर बोर्ड को। 2x 2x प्लस प्लस 3 थ्री को ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे तुम क्या करो, ये पॉजिटिव कर दे। जी सर। ये तो ऑलरेडी इसमें है ना, इसी में आ जाएगा ना। जी सर। तो पहले इससे थोड़ा देखो, इसको पहले ध्यान से देखो, ठीक है। ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ठीक है। जी सर। तो ग्रेटर देन वाले में क्या हो रहा है, या जब 0 से 1 के बीच है तो F1 ग्रेटर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तो ग्रेटर वाला पॉजिटिव कर दिया तुमने, ठीक है। पॉजिटिव जी इसी में सर। आ गया 0 से 1 वाले में, ठीक है। जी सर। तो इस प्लस से, क्योंकि दोनों इक्वल है ना ये। यस सर। दिस इज, ये अगर ग्रेटर देन की बात करें, दिस इज F2, दिस इज F1 ना। जी सर। नहीं नहीं, उल्टा हो गया ना। यस सर। दिस इज F1, दिस इज F2, ठीक है। यस सर। जी। तो बेटा यहाँ पे Fx और ये हमारे पास Gx है, ओके, दिस इज Gx। जी सर। तो बेटा यहाँ पे F1x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जी सर। तो बेटा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। 0 से 1 हो गया, दोनों F1 और G1 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये वाली कंडीशन आपस में मिल गई, वरना एक कंडीशन और बनती ना। जी सर। क्योंकि F1 और G यहाँ पे इक्वल है, इसलिए एक कंडीशन इसी में आ गई ना, जी सर। वरना एक कंडीशन और बनती। जी सर। ओके, तो अब ये सिस्टम आ गया, एक ये सिस्टम आ गया, इनको सॉल्व कर लेते हैं। जी सर। तो ये बताओ, इसमें केस 1 और केस 2 में जो आएगा वो क्या करेंगे उनका। यूनियन। हाँ, यहाँ पे और है, ठीक है, मतलब इनसे जो x आएगा उनका यूनियन करेंगे, ठीक है। जी सर। और यहाँ से जो आएगा वो यूनियन, और उनके बीच क्या है, इनके बीच सबके बीच एंड है, ठीक है। जी सर। एंड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंड है।
तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन ना। यस सर। ओके, तो एक एक करके सॉल्व कर ले। जी सर। तो बेटा 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ? x ग्रेटर देन इधर -1। -1, x ग्रेटर देन यहाँ पे -1, और यहाँ जी पे सर। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3, बोलो। ये ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0। जी सर। यहाँ पे इधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर देख लो, इसे ये ऐसे है ना, जी सर वही। ठीक है, 0 बड़ा है, ठीक है। जी सर। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पे हाँ, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? एक्स की वैल्यू हाँ ग्रेटर देन 0 है ना, एक्स स्क्वायर। सर ये स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है वैसे तो, लेकिन ये स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 होगा ही। हाँ, तो तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ले लेते हैं, -0 कर देंगे बस। वेरी गुड, यहाँ से देख लो, ये ग्रेटर देन 0 जी है, सर। लेकिन जी 0 सर। हमको नहीं चाहिए, तो 0 वाला हटा देंगे, बाकी ये पॉइंट जी सब हमको सर। मिलना चाहिए, ठीक है। यस सर वही। अब इसको जरा हम एक्स की वैल्यू निकालो बेटा। जी सर, एक्स की वैल्यू आ एक्स जाएगी यहाँ स्क्वायर से। माइनस के 3x प्लस के x माइनस के 3 लेस देन 0 ना। जी सर। x माइनस 3, x कॉमन ले लें तो यहाँ पे प्लस ले लें 1, x माइनस 3 लेस देन 0, तो x माइनस 3 और एक्स x प्लस प्लस 1 लेस देन 0, तो यहाँ से -1 3 प्लस माइनस प्लस, ओके। जी सर। तो बेटा यहाँ से क्या बन गया, ये, ओके। जी सर। तो यहाँ से फाइनली आ गया x ग्रेटर देन -1, x -1 से 3 और x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी -0, ठीक है। जी सर। अब सबका इनका इंटरसेक्शन ले लें। यस सर। तो ये -1 हो गया, और ये क्या हो गया, 0, ठीक है। जितने जी क्रिटिकल सर। पॉइंट्स थे, जितने बाउंड्री पॉइंट्स हैं, उनको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जी सर। तो पहला x ग्रेटर देन -1, तो x ग्रेटर देन -1 ये हो गया, ठीक है, यस सर। इसको हमने बना लिया। फिर -1 से 3, -1 से 3 ये -1 से 3 ये बन गया, ठीक है। जी सर। फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 0, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। जी सर। तो हम इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन पोर्शन क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन पोर्शन यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास -1 से 0 यूनियन 0 से 3। क्या आ जाएगा? -1 से 0 यूनियन 0 से 3। माइनस ये वाला ना, जी सर। ठीक है। तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 3 एक्सक्लूडिंग 0 कर देना, जी सर। ठीक। सिमिलरली इसको हैंडल कर लेते हैं। जी सर, तो यहाँ बेटा पे दो इनइक्वालिटी सोल्व करनी पड़ेगी ऊपर में तो। दो इनक्लूडिंग या तो ग्राफ से देख लो ना फिर। जी सर। तो बेटा ये 2x प्लस 3 है ना, जी सर। y इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लॉट कर ले। x जब यस 0 है सर। तो y की वैल्यू 3 है, जी सर। और जब x जब 0 है तो y क्या आ गया, 3, और y जब 0 है तो x क्या आ गया, एक्स आ जाएगा -3/2। -3/2, तो -3/2 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। जी सर। ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यस सर। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ से मतलब ये वैल्यू ले, ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, और 1 के बीच जाए तो 1 पे वैल्यू 1 यहाँ पे होगा, 1 पे वैल्यू क्या मिल रही होगी, ये मिल रही होगी ना, जी सर। x। तो जब y की वैल्यू 1 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी,
y की वैल्यू 1 आ जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की 1 वैल्यू इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पे -2 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू -1 आ गई ना? 1। जी सर। तो बेटा ये -1 आ गया, ठीक है। जी सर। हमको चाहिए 0 से 1 के बीच, जो 0 से 1 के बीच ये है ना, यस सर। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जी सर। क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये, क्लियर। जी सर। तो -3/2 से -1 के बीच आ गया, ये समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सर। थोड़ा 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 फिर से समझा दूं ना? जी सर। लाइन में फिर से बना देता हूँ, ठीक है। लाइट कैसे बनी वो तो समझ में आ गया था। लाइन समझ में आ गया था। जी सर। बेटा x जब 0 है तो y 3 है, जी सर। ये पॉइंट एक मिल जाएगा। y जब 0 है तो x -3 है, तो -3, 3/2, 0 ये आ जाएगा एक पॉइंट। जी सर। इनसे पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन मिल गई हमको। जी सर। तो बेटा स्ट्रेट लाइन कैसी होनी चाहिए? y ये कैसी होनी चाहिए? 0 से 1 के बीच होना चाहिए ना? जी सर। तो 0, यहाँ ये 0 है, जी सर। 0 है ना, ये y = 0 है यस ना सर। यहाँ पे। जी सर। और 1 कब होगा? y = 1 कब होगा? y -1 पे। हाँ, y = यहाँ पे x जब -1 होगा बेटा, ठीक है। जी सर। यस सर। x जब -1 होगा तो y यहाँ पे क्या मिल रहा है? 1, ओके। जी सर। क्लियर है ये? जी सर। y क्या होना चाहिए? y 0 से 1 के बीच होना चाहिए ना? जी सर। तो बेटा ये हमको चाहिए 0 से 1 ना? जी सर। तो इसके करस्पॉन्डिंग x, इसके करस्पॉन्डिंग x, इसके करस्पॉन्डिंग x, इसके जी सर। करस्पॉन्डिंग x, यस सर। ये हमको सब x मिलेंगे। जी सर। -3/2 भी नहीं चाहिए हमको, और -1 भी नहीं चाहिए ना, जी सर। क्योंकि हमको 0 से 1 की भी चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए। तो उस 0 के करस्पॉन्डिंग -3/2 है, 1 के करस्पॉन्डिंग -1 है, तो ये 2 पॉइंट नहीं इनपुट में चाहिए। मतलब 3/2 नहीं चाहिए, उनके बीच की वैल्यू चाहिए, -1 और -3/1, 3/2 के बीच, ओके। जी सर। जी सर। क्लियर है ये? यस सर। ओके, एनालिटिक मेथड क्या है? 0x + 2x + 3/2। तो यहाँ पे बेटा जो है एक लेफ्ट हैंड इनक्लूडिंग ले लेते हैं ना, जी सर। 2x + 3, और एक हम ले लेते हैं राइट हैंड, ठीक है, ये जी सर। 2x + 3 < 1। तो बेटा यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, तो x < -1, ओके। जी सर। और यहाँ पे 3 -3 इधर चला गया, < 2x, और 2 से डिवाइड कर दो, -3/2। तो बेटा x क्या आ गया? दोनों हमको इंक्लूड एक साथ होल्ड करनी चाहिए ना, एंड, ओके। जी सर। यस सर। तो बेटा यहाँ से क्या निकला? x इससे बड़ा है और x इससे छोटा है, यही तो आ गया जी सर। जो हमने यहाँ से निकाला था ना, ग्राफिकल वे। जी सर। कौन ज्यादा अच्छा है? ग्राफिकल वाला ज्यादा अच्छा है सर। हाँ, तो इस पे कमांड करो, ठीक है। जी सर। हाँ, यही छोटी छोटी चीजें सीखनी है, ठीक है। जी सर। बेसिक का मतलब यही है। अब यहाँ पे बेटा x² है 2x + 3 से, तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया? 0 < 0, सबको उधर लेकर चले गए, x² माइनस के 2x + 3 -3, ओके। जी सर। तो बेटा इसके फैक्टर अभी हमने किए थे, जी सर। x -3 और x +1 आया था। x + 3 और x -3, जी सर। x +1 ठीक है। जी सर। तो बेटा यहाँ पे आ गया ये -1, ये आ गया 3, ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये तो साइंस समझ में आता है ना, मेथड और इंटरवल में तुम्हें। जी सर। यस सर। ये तो समझ ये आता पॉजिटिव हो है। गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन, और ये आ गया इसका सोल्यूशन, दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लें। जी सर। तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ बाउंड्री पॉइंट्स -1, 3, और यहाँ पे -3/2, ओके। -3/2 यहाँ पे जी कहीं सर। होगा, बोलो। यस सर। तो बेटा इसको प्लॉट कर रहे हैं, ये बन गया, ठीक है। अब इसको प्लॉट कर जी देते सर। हैं, ठीक है। यस सर। ये -1 से < और 3 से <, ठीक है। जी सर। इंटरसेक्शन
पोर्शन क्या आ जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा? जी सर, -3/2 से -1। हाँ, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकली वो -3/2 से -1 निकल आई, ठीक है? जी सर। अब इसका हमको यूनियन लेना होगा इससे जो x निकला है और इससे जो x निकला है, जी सर। तो ले लेते हैं। यहाँ से -1 से 3 उसमें से हटा देंगे, ठीक है? तो यूनियन लेने का तरीका देखो, -1 और 3 0, तो यहाँ से ये और ये आ गया, ठीक है? जी सर। और ये क्या -3/2 यहाँ पे होगा, -3/2 ये आ गया, ठीक है? तो यहाँ से क्या बन गया ये -3/2 माइनस, ठीक है? जी सर। अब हमको पूरा चाहिए ना, पूरा। यस सर। तो बेटा देखो यहाँ पे पूरा हमको अगर चाहिए तो बेटा हमको क्या चाहिए, ये भी सर। चाहिए, जी सर। ये भी चाहिए जी सर। और ये भी चाहिए ना। -3/2 से 3 चाहिए, लेकिन -1 और 0 को हटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ओपन लगा हुआ है ना, ओपन जो लगा हुआ है तो ओपन लगा हुआ है बेटा, यस सर। तो वो हमने वहाँ पे नहीं बनाया है, वहाँ पे ओपन सर्किल बना हुआ है ना, ओपन सर्किल मतलब वो पॉइंट जी सर। हटा हुआ है। यस सर, वही। तो बेटा x आ गया -3/2 से -1, या फिर मैं यहाँ से कर लेता हूँ, वो पॉइंट हटा देता हूँ, ठीक है? जी सर, वही। डायरेक्ट 3 तक कर देते हैं, फिर पॉइंट हटा देते हैं। ये -1 0 नहीं चाहिए और 3 नहीं चाहिए, 3 तो हमने हटा ही दिया है पहले ही। जी सर। क्लियर? यस सर। ये फाइनल सोल्यूशन आ गया ना। जी सर। यस सर। ठीक है, हो सकता है ये सोल्यूशन ऐसे लिखा हो, x बिलोंग्स टू -3/2 से -1 यूनियन -1 से जी सर, वही। 0 यूनियन 0 से 3, ओके, 0 से इस तरह 3। लिखा हो ना। यस सर। यस सर। तो डिपेंड करता है, ठीक है? जी सर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अब फंक्शन चेंज हो जाएंगे तो डील कर लेना ना, बस बेसिक फिर जी सर। मैथमेटिक्स यूज होगी, ठीक है? यस सर। Okay. तो अभी हमने देखा कि बेटा F1 GX F1 पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर इक्वल देन है GX F2 से ना। जी सर। अब ये अगर साइन जो है पलट जाए, यस सर। साइन पलट सकता है ना ये, जी सर। उसको भी यहीं पे कर लेते हैं ना। यस सर। Okay. ये फॉर्म है तो क्या बनेगा, यहाँ पे। पहले हम GX पॉजिटिव ले लेंगे ना, जी सर। मतलब पॉजिटिव मतलब GX ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन। एक बार हम जी ग्रेटर देन सर। 1 ले लेंगे, ये वाला केस, और एक बार और एक बार हम 0 ये से वाला 1 केस ले लेंगे ना। जी सर। यस सर। यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे a 0 से 1 के बीच है, ठीक है? जी सर। अब सर यहाँ पे f1x ग्रेटर देन 0 करेगी, अब f1x को ग्रेटर देन 0 करेगी। F1x को ग्रेटर देन 0, वेरी गुड, क्योंकि ये लोअर बाउंड है ना, ये अगर ग्रेटर देन जी 0 हो गया सर, तो ये तो वही। ऑटोमेटिक होगा ना फिर। यस सर। और GX को भी क्या होना पड़ेगा, gx को भी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 गेट होना GX तो हो पड़ेगा। गया ना, GX वाला तो हो गया, जी सर, वही। यस सर। अब और फिर क्या, f1x लेस देन इक्वल टू f2x। हाँ f1x F1, लेस देन इक्वल टू f2x। अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ पे बेटा इक्वलिटी मत लगाना, ठीक है? ओके सर। देन केस 2 क्या होगा, केस 2 में हम gx को 0 से 1 के बीच में लेंगे। GX को 0 से 1 के बीच ले लिया, ठीक है, ये आ और गया। यहाँ पे हम f2x को ग्रेटर देन 0 लेंगे, हाँ, f2x क्योंकि ये को। पलट जाएगा ना। जी सर, तो ये लोअर बोर्ड बच जाएगा। हाँ, और और इसमें यहाँ पे
उसके बाद इनइक्वालिटी ये वाली पलट जाएगी, f2x लेस देन इक्वल टू f1x हो जाएगा। हाँ, f1x ग्रेटर देन इक्वल टू f2x, ठीक है। f2x, जी सर। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। नहीं सर। तो वहां पे लेस देन होता तो इसको सॉल्व कर लोगे इसी पे बेस्ड एग्जांपल। जी सर। ठीक है, यहाँ पे f1 बेटा कुछ ले लो, gx कुछ ले लो, f2 कुछ ले लो, प्रॉब्लम फ्रेम हो जाएगी। यस सर। एग्जांपल के लिए मान लो मैं f1 ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ओके। जी सर। f2 ले लूं मैं, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, पोलिनोमियल तो हमने अभी ले ही लिया है ना, मैं sin x cos x लेता हूँ ना, जी सर। और यहाँ पे ले लेता हूँ gx इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा फंक्शन ले लूं, gx इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, कुछ भी लिख सकते हैं सर ऐसे तो। चलो sec x में ले लेता हूँ, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा ना, फ्रेम हो जाएगा, तुम अलग अलग फंक्शन चूज करोगे, अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, इनफाइनाइट प्रॉब्लम यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं तुम्हें। जी सर। फिर तुम बेटा यहाँ पे f1 ले लेना, साइन की पावर 2026 x, f2 कॉस की पावर 2026 x, और gx सेक की पावर 2026 x, क्लियर। जी सर। एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तो इनफाइनाइट यहाँ पे अभी हमने केवल ट्रिग्नोमेट्रिक लिया है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल मिक्स करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स करेंगे। यस सर। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ना। जी सर। तो इसमें अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास log sec x, log लॉग base सेक sec एक्स, x हाँ sin x। जी सर। ठीक है। यस सर। इसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास log बेस sec की पावर 2026 x और ऊपर साइड साइड x। यस सर। अच्छा, ये पावर जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगी ना, जी सर। और पावर 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 जो है ना, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ये, इस बार बचेगा। और ये भी बाहर आ जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन यही है, ठीक है। जी सर वही। लेकिन यहाँ पे दो जब 25 26 कर देंगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो बात समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जी सर रूप चेंज है लेकिन क्वेश्चन वही है। वही। यस सर। अब देखो ये है, ठीक है, इस तरह दे दिया जाएगा। तो पहली वाली जो हमने पढ़ाई की है आइडेंटिटी वाली, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे मिल गया, ये वाला ए की पावर जी एन सर। एक्स की पावर एम, तो यहाँ पे बेटा एम जी बाई सर एन m by n लॉग ए log बेस a एक्स, x। ओके। जी सर। यस इसका सर। यहाँ पे एप्लीकेशन मिल गया ना, जी सर। फिर ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। यस सर। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट F1 F2 GX चूज करते रहोगे, क्वेश्चन फ्रेम होता रहेगा ना। जी सर। F1 ले लो साइन इनवर्स x, F2 ले लो साइन इनवर्स साइन x, और F3 ले लिया हमने tan ऑफ tan इनवर्स x, ओके। जी सर। तो क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, लेकिन सर अभी इससे तो डील करना आता नहीं रिवर्स फंक्शन से। इनवर्स फंक्शन से डील करना आता नहीं है। अच्छा, इन वो ग्राफ मैंने कहा था देख लो, लेक्चर्स तुमने देखे नहीं क्या अभी, अच्छा तुमने वो नहीं तो देखे। सर अभी पहले मॉड्यूलस के देखूंगा ना, उसके बाद रिवर्स पे आऊंगा। चलो ठीक है, मैं अभी लिख लेना, ये क्वेश्चन लिख लो, जब इनवर्स तुम जी सर। लेक्चर कंप्लीट कर लेना तो मैं जो है उसको बता दूंगा, ठीक है। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं ये तुमको पता चलना चाहिए, जी सर। फिर सॉल्विंग की बात करेंगे। यहाँ पे यस अपन सर। ये gx था ना, दिस इज gx, ओके। जी सर। तो gx यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स x, यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स x, यहाँ पे आ गया log tan ऑफ tan इनवर्स x साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स, हाँ सही है, ठीक है, साइन इनवर्स साइन, ठीक है। जी सर। तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। यस सर। हम्म। तो इस तरह
अच्छा, एक इससे और अच्छे लेवल की अगर बात करें तो इस पर विचार करना। यहाँ पे g1x और g2x दो फंक्शन हो जाए, ठीक है? जी सर। g1 और g2, ठीक है? जी सर। और फिर यहाँ पे पावर आ जाए, ठीक है? जी सर। तो पावर आ जाएगी तो पावर में हम जो बेसिक आइडेंटिटी है उसमें उनका यूज करके हम नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? जी सर। जैसे मान लो यहाँ पे अगर पावर होती तो 1/n बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? वही सर, यस सर। तो log g की पावर n f की पावर m लेस देन log g की पावर n f1 था f2 की पावर m1 m2, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हम नॉर्मल फॉर्मूले में करवाएंगे m1 अपॉन n log g f1 m2 अपॉन n log g f2, ठीक है? तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, n अगर पॉजिटिव नंबर है और n अगर नेगेटिव नंबर है तो कैंसिल होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? साइड चेंज हो जाएगा, जी सर। n नेगेटिव है तो साइन चेंज होगा, ठीक है? जी सर। तो ये इसका बेसिक आइडिया है, उसी का भाई है, ठीक है? जी सर। अब नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। यस सर। log a base f1 x greater than log a base f2 x। ये तो इसी का भाई है ना? जी सर। जी को हमने कांस्टेंट कर लिया ना, जी सर। तो क्या इक्विवेलेंट फॉर्म बनेगी? एक तो कंसीडर करेंगे एक ग्रेटर देन 1 के लिए। बेस 0 से 1 के लिए ना? जी सर। a ग्रेटर देन 1 है तो क्या होना चाहिए? f1 एक ग्रेटर देन 1 है तो f2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f1 बेटा f1 जी सर। और f2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना? जी सर। और यहाँ पे पलट जाएगा यही ना? जी सर। और यहाँ पे एक f1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना? जी सर। बस, ठीक है? यहाँ यस पे सर। और है, ठीक है? जी सर। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको तुमको बताना है स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्रोच करें। ओके सर। 0.04, ओके? जी सर। x माइनस 1 ग्रेटर देन log 0.2, ओके? जी सर। x माइनस 1 देन देन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो पहले है 0.001, यहाँ पे तो सर एक 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं, तो तो इनइक्वालिटी हम पहले चेंज कर देंगे। अभी हमने जो टाइप पढ़ा है बेटा, यहाँ पे gx दोनों में सेम थे ना? जी सर। तो gx यहाँ पे दोनों में सेम तो है नहीं, पहले सेम बना लेते हैं फिर। पहले सेम बना लेते हैं ना? जी सर। दिस इज 0.2 होल स्क्वायर, ओके? जी सर। इक्विवेलेंट टू 0.04, क्लियर? जी सर। तो यहाँ पे बेटा ये क्वांटिटी आ जाएगी log 0.2 का होल स्क्वायर x माइनस 1। तो बेटा ये पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, log a की पावर n x इक्वल टू 1/n log a बेस x, ओके? जी सर। तो यहाँ पे 1/2 ये बाहर आ जाएगा ना? जी सर। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। तो ये 1/2 अगर हम हटाएं तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। जी सर। तो अब हम ये f1 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा, या इसको f2 मान लो, f1 मान लो, जो भी तुम्हारा मन करे, ठीक है? जी सर। तो ये बन जाएगा इक्विवेलेंट, क्या बन जाएगा? डेट इज log 0.2
अंडर रूट एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल देन log 0.2 x माइनस वन, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे एक किसके बीच है, 0 से 1 के बीच है ना, क्योंकि a जी इक्वल सर। टू 0.2, तो इनक्वलिटी पलट जाएगी, वो वाला स्टोरी आ जाएगा, ये वाला स्टोरी आ जाएगा जी ना। सर। यस सर। तो यहाँ से इक्विवेलेंट फॉर्मेट बनेगी बेटा, a 0 से 1 के बीच है, इसको तो लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जी सर। f1 लेस देन f2, ठीक है, पलट देंगे इसमें जो, ठीक है। जी सर। जो बड़ा होगा उसको छोटा कर देंगे, जो छोटा होगा उसको बड़ा कर देंगे, तो ये यस छोटा है, सर। इसको बड़ा कर दें। जी सर। क्लियर। जी सर। और ये बड़ा है तो इसको छोटा कर दें। जी सर। और 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 यहाँ पे जो यहाँ पे f1 x माने रूट एक्स माइनस वन है ना, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। f1x 0 से 1 होना पड़ेगा। 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, 0 से 1 नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, 0 से बड़ा जी होना सर। पड़ेगा, जो अपर बाउंड है वो 0 से बड़ा होना पड़ेगा ना। जी सर। क्लियर। जी सर। ओके, यही बनेगी कंडीशन, और तो कुछ बनेगी नहीं। अगर ये ना होता, ये वेरिएबल होता, तो यहाँ पे एक और कंडीशन बढ़ जाती ना। जी सर, फिर हम यूनियन लेके निकालते। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, इस x की वैल्यू निकालनी। जी सर। कैसे निकलेगी। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। हाँ, हमेशा दो मेथड होते हैं एटलीस्ट। हम ग्राफ, पहले ग्राफ से देखते, ग्राफ बना लेता हूँ पहले मैं इनका। ग्राफ हमने तुमको अंडर रूट एक्स का बनाना जी बताया सर। है, जी सर बताया है। ये होता है ना। तो ये, जी सर यही होता है। और ये -1 हो गया तो किधर शिफ्ट होगा, तो ये लेफ्ट में कि राइट में। आगे आगे की तरफ, आगे की क्योंकि ये तरफ। अभी तो 0 पे 0 हो रहा है, और अब ये 0 होगा 1 पे ना। जी सर। तो बेटा ये बन जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। जी सर। ओके, तो बेटा हमने प्लॉट कर दिया, ये हमने प्लॉट कर दिया, दिस इज 1,0, दिस इज अंडर रूट x माइनस 1। क्लियर। जी सर। यस सर। अब हमको बेटा प्लॉट करना है क्या, x माइनस वन कहाँ से पास होगा। एक्स माइनस वन। हाँ, इस एक्स की वैल्यू अगर y को अगर हम 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1। तो एक तो हमने x की वैल्यू, ये हमको प्लॉट करना है बेटा x माइनस 1, तो हमने बेटा x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू आ गई -1। जी सर। फिर y की वैल्यू 0 रखा, तो x की वैल्यू आ गई 1। ओके, तो एक पॉइंट ये मिल जी गया। सर। तो यहाँ से पास होगी ना। यस सर। अब मुद्दा ये है कि ये लाइन यहाँ तक तो हम बना ले जाएंगे, इधर भी बना ले जाएंगे। ये बताओ, ये आगे से इधर जाएगी कि ऊपर से चली जाएगी इसके। आगे इसके, ये ये इसके ऊपर से चली जाएगी सर, किसके ऊपर से, रूट एक्स माइनस वन से इसके ऊपर ऊपर से। से। जी सर। क्यों। सर लाइन है तो वो तो सीधी जाएगी अब उसमें। जरूरी है। अगर यहाँ पे लाइन होती है ये y इक्वल टू एक्स, तो ये यहाँ से नीचे से तब ऊपर से जा रही है ना, ये वाला गेट। जी सर। तो यहाँ पर ऊपर से चली जाएगी, नहीं सर, ऊपर से नहीं जाएगी। नीचे से जाएगी। जी सर। रीजन क्या है, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, रीजन। रीजन ये है कि माइनस वन हो गया ना, तो माइनस एक्स माइनस वन हो गया यहाँ पे इसलिए। अच्छा, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, तो एटलीस्ट 2-4 वैल्यू पुट करो ना, फिर हम उसको जी सर। एनालिटिक अप्रोच करेंगे। पहले हम इनमें हमको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमारे पास x क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना। जी सर। तो बेटा x मान लो ग्रेटर देन 1 हमने 2 के लिए चेक लिया, 2 के लिए ये कितना है 1, जी ये भी सर। 1 है, ठीक है। जी सर। यस सर। दोनों इक्वल है, 2 पे दोनों इक्वल हैं, जी सर। 2 पे दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जी सर। और x इक्वल टू 3 हमने किया, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √2। तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है। 2 बड़ा है सर। ये बड़ा है ना, फिर ये बड़ा है ना। यस सर। और अगर मान लो हमने 2 रखा है, 2 से छोटी वैल्यू रखा होता,
2 से छोटी वैल्यू रखा होता हाँ तो 1 रखते तो ये 0 जाता और ये भी 0 जाता, फिर तो 0 जाता। नहीं नहीं, 2 से छोटी वैल्यू बेटा, अगर मान लो 1 पॉइंट समथिंग रखते तो ये पॉइंट जी समथिंग सर। आता, ये पॉइंट समथिंग का अंडर रूट आता ना। जी सर। जैसे मान लो x की वैल्यू हम 3/2 रख देते तो यहाँ पे आ जाता ये बन जाता 1/2, ओके। और ये क्या जी बन सर। जाता 1/2, 3/2, 1/2 का अंडर रूट, ओके। जी सर। ये 1/2 बड़ा है कि 1/2 का अंडर रूट बड़ा है? 1/2 का अंडर रूट। ये बड़ा है ना, इसका मतलब ये बड़ा जी हो जाएगा सर। ना। यस सर। तो बेटा यहाँ से ये चीज समझ में आई कि x अगर 0 से सॉरी 1 से 2 के बीच है तब ये बड़ा होगा, और जब 2 से बड़ा है तो हमारे पास ये बड़ा होगा, ठीक है। जी सर। x जब 1 से 2 के बीच है तो हमारे पास क्या बड़ा है, x माइनस 1 से अंडर रूट x माइनस 1 बड़ा है। और जब x 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 बड़ा है, ठीक है। जी सर। क्लियर। जैसे यहाँ पर यस सर। बेटा x जब 0 से 1 के बीच है, देखो x जब 0 से 1 के बीच है तो √2, मान लो हमने ले लिया 20 की वैल्यू हाफ ले ली, ठीक है। जी सर। तो हाफ बड़ा है, हमने ग्राफ लिया y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। हाफ ले लिया तो हाफ बड़ा है कि अंडर रूट हाफ बड़ा है? अंडर रूट हाफ बड़ा है ना। अंडर रूट हाफ बढ़ाएगा सर, यस सर। तो बेटा यहाँ पे रूट एक्स बड़ा आएगा एक्स से, ठीक है। जी सर। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि रूट जी अंडर सर। रूट हाफ बड़ा है ना हाफ से। जी सर। यस सर। और अगर x ग्रेटर देन 1 होता तो रूट x छोटा होता है x से ना। जैसे मान लो 2 ले लिया हमने x इक्वल टू 2, तो 2 बड़ा है √2 से ना। जी सर। ठीक है, तो ये सिचुएशन समझे। अब यहाँ पे बेटा ये x, यहाँ पे हमने ले लिया x को शिफ्ट कर दिया हमने x माइनस 1 से ना। जी सर। तो ये सिचुएशन बन गई। क्लियर, कैसे सोचेंगे ये बात समझ आ रही है। जी सर। ओके, हम 2-4 वैल्यूज पुट करके देखेंगे। पहले स्टार्टिंग में 2-4, फिर मैं जनरल तुमको ग्राफ इस तरह के सब करा दूंगा, ठीक है, कंपैरिजन वाले, ठीक है। जी सर। ये आना चाहिए क्योंकि हमको हमको यही नहीं पता होगा ये ऊपर से जाएगा नीचे से आएगा, तो हम इसके बीच का एरिया आगे जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एरिया अंडर कर पढ़ेंगे, तो उसके बीच एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। पूछेगा ये वाला एरिया, तुम निकाल दोगे कौन सा एरिया, जी सर। ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। जैसे मान लो इसके बीच यस पूछ ले, सर। तुम ये वाला एरिया निकाल दो, क्योंकि तुमने कहा कि ये x माइनस 1 बड़ा है, अंडर रूट x माइनस 1 छोटा है, तो तुम ये एरिया निकाल दोगे ना, जी सर। 0 से 1 से 2 के बीच। और जबकि 1 से 2 के बीच एरिया क्या होगा, ये होगा, ठीक है। जी सर। यस सर। तो ये एरिया जब निकालोगे तो ये गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। जी सर। ओके, आइडिया क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस सर। ओके, तो बेटा यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या निकल के आया कि x माइनस 1 बड़ा होना चाहिए x माइनस 1 के अंडर रूट से। x माइनस 1 बेटा हमारे पास ये है, और x माइनस 1 का अंडर रूट हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। देखो पिंक वाले को ये x माइनस 1, ठीक है, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है y इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। हमको क्या जी चाहिए, x सर। माइनस 1 बड़ा चाहिए, तो x माइनस 1 बड़ा कब है, ये बड़ा है एक्स ना, जब माइनस बड़ा का 1। मतलब ऊपर है, ठीक है, जी सर। अपर है, ठीक है, ये लोअर है, ठीक है। यस सर। अपर कहाँ से, 2 से बड़ी वैल्यू जब हम लेंगे तो हमारा x माइनस 1 बड़ा आ जाएगा। जी सर। यहीं पर तो इस वैल्यू के लिए सब बड़े हैं ना। यस सर। इस वैल्यू के लिए जो येलो कलर का ग्राफ है और जो पिंक कलर का ग्राफ है, येलो कलर वाला ग्राफ पिंक वाले से ऊपर है, इन वैल्यू के लिए जी ना। सर। यस सर। तो बेटा डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहां से आ गया x ग्रेटर देन 2। क्लियर, जी सर। क्लियर है ये। यस सर। यहां से हेड एंड ट्रायल भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। जी सर। और यहाँ पे इक्वलिटी है बेटा, तो 2 हमको इंक्लूड लेना पड़ेगा ना, जी सर। ये भी इंक्लूड लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो 2 पे बेटा ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, इक्वलिटी होल्ड कर गई, ठीक है। जी सर। 3 रखो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो हमें √2 आ जाएगा, सब होल्ड कर रहा है ना, सेटिस्फाइड कर रहा है। यस सर। तो यहां से भी पता चल रहा है कि ये ऊपर है, अपर है, ये लोअर है। और अगर बेटा ये इनक्वलिटी
उल्टी होती तो हमारे पास x क्या आता, 0 से 1 के, 1 से 2 के बीच ना। जी सर। क्लियर है इतना? यस सर। ओके। अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब है अंडर रूट एक्स माइनस वन, यहां से इसकी अंडर वैल्यू के रूट लिए पॉजिटिव है ना एक्स। हमेशा। जी सर, वन ग्रेटर देन वन आ जाएगा। हाँ, तो हमने ग्राफ में जब डोमेन पढ़ाया था, डोमेन में भी आइडिया दिया था हल्का सा, डोमेन कंप्लीट नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने यहाँ पे आइडिया दिया था कि एक्स माइन ये जी डिफाइंड सर। कब है, ये डिफाइंड कब है जब एक्स माइनस वन नॉन निगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर इक्वल होना चाहिए ना। जी सर। एक तो ये तरीका है, दूसरा ग्राफ से तो दिख ही रहा है, तो एक्स ग्रेटर इक्वल देन वन। क्लियर? जी सर। इसमें क्या है, इनके बीच एंड है, जी सर। तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन। जी सर। तो वन से आगे की वैल्यू और फिर टू से आगे की वैल्यू, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेंगे ये, जी सर। तो बेटा एक्स क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ से आ जाएगा, टू से यहाँ पे इन्फिनिटी तक। टू से इन्फिनिटी बेटा, ये क्लोज ओपन बोलना होगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, क्योंकि यस ऑप्शन सर। में क्लोज भी गिवन होगा और ओपन भी गिवन होगा, तो तुमको इस बात का ध्यान रखना होगा हमेशा, बहुत ज्यादा, जे एडवांस यस में सर। खासकर, ठीक है, जी सर। क्योंकि उसमें मल्टीपल करेक्ट के क्वेश्चन आते हैं ना। यस सर। हम्म तो एक बात तो ये हमने कर ली, अगर मान लो हमको ग्राफिकल इतना आइडिया ना होता तो हम कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है, जी सर। उसकी भी तो बात कर लें। जी सर। मान लो इतना हम ना सोच पाते, तो कोई बच्चा अगर क्लास 8 का होता, उसने ग्राफ ना पढ़ा होता, ठीक है, तो कैसे करता वो, एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल देन अंडर रूट एक्स माइनस वन, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जी सर। तो बेटा यहाँ से क्या करता वो, अंडर रूट हटाता वो, जी सर। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करता वो, स्क्वायर करता सर वो। स्क्वायर कर देता, ठीक है। तो स्क्वायर करने पर एक दिक्कत आती है, ठीक है, वो मैं भी दिक्कत बताता हूँ, ठीक है। स्क्वायर कर देता यहाँ पे, तो बेटा ये आता है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल देन एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे बेटा एक्स क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स प्लस के टू ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ठीक है। जी सर। तो बेटा तो टू और वन ब्रेक हो जाएगा, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन आ जाएगा। एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ठीक है। जी सर। तो बेटा यहाँ से वन और टू, ठीक है, जी सर। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव हमको चाहिए पॉजिटिव वाला, तो ये ठीक है। जी सर। तो बेटा ये बताओ कि हमको ये माइनस इनफाइनाइट से वन आ गया और टू से प्लस इनफाइनाइट आ गया ना, जी सर। ये एक्स जो हमारे निकले हैं स्क्वायर करने के बाद एक्स्ट्रा एक्स निकल आए, ये मस्ट सेटिस्फाइड करना चाहिए ओरिजिनल इक्वेशन को, ठीक है। जी सर। और माइनस वाले क्या सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि यहां से तो हमको पता है कि जी एक्स सर। माइनस वन ग्रेटर इक्वल देन जीरो होगा, तो यहां से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा ना। जी सर। माइनस वाले नहीं करेंगे सेटिस्फाई। तो बेटा ये वाले कैंसिल हो गए ना, जी सर। तो क्या निकला, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, जी सर। तो स्क्वायर करने एक्स पर और हमारे जीरो पास से एक्स्ट्रा एक्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं। एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं। स्क्वायर करने पे ये दिक्कत आती है, जो एक्स्ट्रा रूट्स होंगे तो उनको ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाइड करके वो हटानी होंगी, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे लिख लो स्क्वायर करने पर क्या है समस्या है, ठीक है, जी सर, लिख एक्स्ट्रा लेते रूट्स आ हैं। जाएंगे, क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा रूट्स। यू नीड टू रिमूव एक्स्ट्रा रूट्स या एक्स्ट्रा जो भी एक्स होंगे, ठीक है। जी सर। जब भी स्क्वायर करो इस बात का ध्यान रखो इनक्वलिटी में, ठीक है। ओके सर। हाँ, अगर इक्वलिटी होगी तो उसमें भी एक्स्ट्रा एक्स आ जाएंगे ना, जी सर। इसमें इनफाइनाइट एक्स होंगे, उसमें इक्वलिटी में फाइनाइट होंगे, जी सर। उसमें भी अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। जी सर।
तो ये रिमार्क लिख लो, ठीक है? यस सर। ये मतलब यूनिवर्सल हर जगह काम आएगा, ठीक है? जी सर। और ग्राफिकल में क्या होता है, हर चीज दिखती है तुम्हें। यस सर। ओके, तो बेटा यहाँ पर तुमने इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा 1 से बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? जी सर। तो 1 से ग्रेटर इक्वल देन 0 ये आ जाएगा, ठीक है? क्लियर? जी सर। इंटरसेक्शन लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना पूरा। यस सर। तो x ग्रेटर इक्वल देन 2 आ गया, यहाँ से आ गया। जी सर। और यहाँ से भी क्या निकला था, x ग्रेटर इक्वल देन 2, ठीक है? जी सर। ओके, और यहाँ से हमने निकाल लिया, इससे तो निकाल लिया था दूसरे वाले से, x ग्रेटर इक्वल देन 1, ठीक है? अब इनमें दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है? जी सर। x ग्रेटर इक्वल देन 1, इसमें दोनों में इंटरसेक्शन लिया तो x ग्रेटर इक्वल देन 2 आ गया, ठीक है? जी सर। तो कौन सा ज्यादा तरीका अच्छा लग रहा है? ग्राफिकल वाला सर। ग्राफिकल। लेकिन ये मान लो कभी कभी ग्राफ अगर प्लॉट करने में तुम असमर्थ रहे, ना बना पाए, तो बेटा ये भी आइडिया होना चाहिए एनालिटिक मेथड का, ठीक है? जी सर। जी सर। हमेशा तुम ग्राफ नहीं बना पाओगे, बात समझे? जी सर। ग्राफ हमेशा प्लॉट नहीं कर पाओगे। यस सर। हाँ, ग्राफ हमेशा प्लॉट करने का मतलब ये तो बहुत ज्यादा तुमको कमांड हो, कुछ भी हो ग्राफ बनाते, तो जो जिसकी जरूरत नहीं है उसका ग्राफ क्यों बनाओगे, इतनी ताकत लगाने में ग्राफ बना रहे हो, ठीक है? नॉर्मली जी सर, चीजें हो उससे रही हैं, अच्छा ठीक है? टाइम बचाने के लिए एनालिटिकल से कर लूंगा। हाँ, जो देखो नॉर्मल तरीके से जो ग्राफ बन जाए वो ग्राफ बना लो। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के ग्राफ के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ग्राफ हमने 2 मिनट लेकर अलग से प्लॉट किया है, ठीक है? यस सर। ग्राफ का मतलब वही। तुम चीजों को आसान करोगे कि कठिन कर दोगे? नहीं सर, आसान करने के लिए यूज करूंगा। हाँ, तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आ जाए तो उसका ग्राफ बनाने पड़ेगा, कहता हूँ मैं तो ग्राफ बनाऊंगा उसके बाद सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं करना, ठीक है? जी सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करोगे जिससे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए ना। जी सर। तो जब एनालिटिक मेथड इजी होगा तो एनालिटिक मेथड यूज करेंगे, जब ग्राफिकल मेथड इजी होगा तो ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, ठीक है? जी हमको सर। ये नहीं करना है कि नहीं अब तो हम ग्राफ हमको अच्छा लगने लगा है, मैं हर चीज ग्राफ से सॉल्व करूंगा, ऐसा मत करना, ठीक है? ओके सर। जी हाँ, सर। कि हर चीज ग्राफ से सॉल्व करेंगे अब, चाहे जो हो जाए, ठीक है? जी सर। तो आंसर आ गया था ना उसका? तो यस सर। अब टू एग्जाम्पल से और इन्फिनिटी। एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है? तो द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच log 0.2 x plus 2 divided by x less equal than 1। तुम्हारे पास 1 मिनट है। सेट ऑफ रियल वैल्यूज। सो ये हो जाएगा लेस देन वन है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी पलट देंगे, तो उसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर है x प्लस 2 बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 की पावर है उसी में इक्वल टू बेटा 0.2 है, ठीक है? जी सर। सर यहाँ पे इनइक्वालिटी पलट जाएगी। हाँ, पलट जाएगी, तुम आंसर बताओ। ये तो सब मैं करा चुका हूँ। अच्छा, प्लस 2 माइनस 0 माइनस 2 इसका प्लस 2 x equal to x minus 2x x plus 2 minus 0 dividend equal to 0. X plus 2 minus 2x dividend equal to 0. So x minus 2x plus 2 dividend equal to 0. 2 minus 2
अच्छा ठीक है, अच्छा एक ठीक है सर, 0 से 1 आ जाएगी वैल्यू तो फिर? इसमें ऑप्शन गिवन है क्या कोई? नहीं सर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया इसमें। तुम्हारा आंसर आया 0 से 1, ओपन की क्लोज? यहाँ पे एक मिनट, ये यहाँ से क्लोज्ड क्लोज्ड। क्लोज, ठीक है, चलो ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको आइडिया क्या है कि बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक इसके बीच है, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग जी होगा। सर। यस सर। तो दो ही चीज हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो बेटा यहाँ पे एक 0 से 1 के बीच है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। जी सर। अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है तो जैसे ही लॉग हटेगा तो इंक्लूडिंग हो जाएगी, पलट जाएगी। जैसे मान लो लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू एम है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स इक्वल टू ए की पावर एम, यही तो होता है। जी सर। यस सर। और अगर लेस देन एम है तो ये ग्रेटर देन एम आ जाएगा, बस इतना अंतर हो जाएगा ना। जी सर। क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, 0 से 1 के बीच, ओके, पलट जाएगा। वो ए जी अगर सर। ग्रेटर देन 1 होता बेटा, तो यहाँ पे इनक्वलिटी पलटती नहीं, ठीक है, एज इट इज रहती। जी सर। जी सर। तो ये होता, ठीक है। जी सर। तो ये तो बेसिक आइडिया है, तो समझ में आता है तुम्हें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेटा ये क्या आ जाएगा, 0.2 की पावर 1 जी एक्स सर। प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स, पलट गई 0.2 की पावर 1, क्लियर। जी सर। ओके, 0.2 को बेसिकली क्या ले सकते हैं, 1/5, जी सर। 10/5, ओके, या फिर सॉरी 2/10, ओके, बेसिकली 1/5 है। जी सर। जी तो सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नंबर है, कर सकते हैं। जी सर। तो 5x प्लस 10 ग्रेटर इक्वल देन, सॉरी अपॉन x ग्रेटर इक्वल देन 1, जी सर। ओके, देन अब 1 इस साइड ले आएंगे, 1 को किस साइड? लेफ्ट साइड माइनस में। हाँ, कभी x से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, क्योंकि x का साइन जी हमको सर, पता नहीं क्योंकि है, अभी ठीक है, साइड नहीं पता। यस सर। यस सर। ये मत कर देना। जी सर। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x प्लस 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा 4x प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0। तो बेटा यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं, जी सर। जी सर। x प्लस 5/2 आ गया ना। जी सर। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, x माइनस माइनस 5/2 ना। जी सर। तो बेटा ये आ गया 0, यहाँ से इसको x को x माइनस 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया और -5/2, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जी हमने सर। प्लॉट कर लिया, ठीक है। जी सर। अब बेटा हमको चाहिए प्लस माइनस प्लस, ये आएगा जी सर। क्योंकि x का कोफिशिएंट दोनों ऊपर नीचे क्या है, पॉजिटिव है, तो इसी तरह साइन आएंगे राइट हैंड से। जी सर। इसमें कभी तो कोई दिक्कत नहीं होती मेथड ऑफ इंटरवल में। नहीं सर। ओके, तो बेटा हमको क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला। जी सर। ओके, जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या निकली, 0 से बड़ी एक्स की हो या वैल्यू। फिर -5/2 से छोटी हो। जी सर। तो तो ए ऑप्शन आंसर होगा सर। फिर तुमने ये क्या निकाला था? जी सर, वो देख के बताने की कोशिश, मैं ऐसे किया था, मैं इसको माइनस में लेके आया था, बट मैंने ना 2/10 से कर दिया था, तो मेरा एलसीएम 10 आ गया था इसमें। और इसमें फिर 10 काटने के बाद मेरी क्वालिटी अजीब सी बढ़ गई थी, x माइनस 2x प्लस 2 बढ़ गई थी। चलो ठीक है, मैं फिर से उम्मीद रख रहा था कि तुम कर लोगे। वो बस कैलकुलेशन में मैं सिंपलीफिकेशन कर देता ना, इसको 1/5 लिख देता तो हो जाता। मैं यही कर रहा था। चलो ठीक है, फिर एक और चांस तुमको मिल रहा है, ठीक है, जी सर। अपने आप को प्रूव करने के लिए।
ये पॉजिटिव है फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x which are integral multiple of pi by 4 is 6, 12, 3, none. बताओ कैसे करें? ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे sin x रूट इसका ग्राफ बना लेते हैं सर, यहाँ पे sin x का। ठीक है, बना लो। नहीं, यहाँ पे तो लोग नहीं, पहले तो लोग sin x को x मान लेते हैं पहले, फिर उसके लिए वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x को sin x चलो ठीक है, लेकर के बताओ कर बताओ सकते आंसर, बताओ आंसर क्या आएगा। हैं सर। तो यहाँ पे पहले लोग होता है a 0 से 1 के बीच में, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा होगा, और यहाँ पे बोला ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन 1 के लिए होगा, तो इसका मतलब क्या, x ग्रेटर देन 1 आ गया, तो sin x ग्रेटर देन 1 आ गया, तो sin x ग्रेटर देन 1 आ गया यहाँ पे। तो sin x क्या होता है, माइनस 1 से लेके प्लस 1 होता, तो यहाँ पे x goes to 0 से 1, फिर ये अच्छा टीम होता है, चलो वैल्यूज ऑफ x साइड टीम मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में जी सर। जो x प्लस 2/x था उसको पॉजिटिव हम लोग ने ये वाली कंडीशन छोड़ दी थी क्या? जी सर। हाँ, तो उसको भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। जी सर। यहाँ पर ये चीज x प्लस 2/x ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। जी सर। तो एक्स स्क्वायर से चाहो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी, -2, 0 प्लस माइनस प्लस, ओके। जी सर। तो ये वाला निकलेगा, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, ये 0 से बड़ा है, ठीक है। जी सर। 0 से बड़ा है, और -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। जी सर। तो -2 ये आ गया, और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। जी सर, तब भी आंसर वही बनेगा सर। आंसर वही बनेगा, लेकिन 0 नहीं होगा उसमें, ठीक है। जी सर। 0 पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। यस सर। क्योंकि 0 अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली, अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली, हाँ तो 0 नहीं है ना, 0 नहीं लिया है, ठीक है। लेकिन पहले जी वाले में सर। आंसर 0 इंक्लूड हो रहा था ना। यस सर। नहीं नहीं, 0 तब भी नहीं इंक्लूड हो रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, ठीक है। तब भी आंसर यही आ रहा है, ठीक है। जी सर। सेम। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है कि ये गलती तुम ना करो, ठीक है। जी सर। इसलिए तो मैंने रिकॉल करा दिया, यही आइडिया है यहाँ पे। जीरो यहाँ पे साइन करना एक्स भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एक तो कंडीशन ये पॉजिटिव है। होना चाहिए। और ए यहाँ पे पहले से गिवन है 1/√2, ये 0 से 1 के बीच है, जी सर। मतलब ये वाला केस है। जी सर। तो बताओ फिर। सर यहाँ पे साइन एक्स को एक्स मार के कर सकते हैं? अरे ये नॉर्मल करना है बस, x मान के क्या करोगे यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे तो एक तो कंडीशन ये निकल गया ही ना, जी सर। log a बेस x इक्वल टू m अगर है, तो बेटा x की वैल्यू क्या आती है, a की पावर m ना। जी सर। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, और a हमारा क्या है, 0 से 1 के बीच है ना, जी सर। तो इंक्लूडिंग पलट जाएगी। यस सर। बात समझे। जी सर। और यहाँ पे एक चीज और होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही कर लो, एक तो साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू, ये लेस देना जाएगा 1/√2 की पावर 0, ठीक है।
जी सर। दैट इज 1। तो साइन एक्स लेस देन 1 होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कंबाइन कर दिया। जी सर। जी तो सर। बेटा साइन एक्स का ग्राफ हमको पता है, एक तो ग्राफिकल मेथड है, ओके। ये जी सर। हमारा एक्स गिवन है 0 से 4 पाई, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, ठीक है। जी सर। तो यहां से क्या निकल के आया, ये साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। जी सर। और 1 से छोटा है, 1 से छोटा का मतलब ये 1 भी नहीं चाहिए ना। जी सर। तो कह रहा है इंटीग्रल पावर ऑफ पाई बाई 4, इंटीग्रल पावर ऑफ पाई बाई 4 मतलब के इंटू पाई बाई 4 ना। जी सर। के कोई इंटीजर है, यस सर। तो पाई बाई 4 एक तो यहां पे मिलेगा, ये पाई बाई 4, जी सर। फिर फिर यहाँ पे एक इसी पाई बाई को 4 मिलेगा ना, जी सर। फिर यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेटा हमको पॉजिटिव ही चाहिए ना, केवल साइन एक्स, जी सर, साइन एक्स पॉजिटिव चाहिए। और 1 से छोटा चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए, ठीक है। जी सर। फिर ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। फिर ये चाहिए, जी सर। क्लियर। जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक तो ये मिल मतलब। गया, एक ये मिल गया, फिर एक ये मिल गया, फिर एक ये मिल गया ना, जी सर। फिर एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है। जी सर। ये बात समझ आ रही है। यस सर। पाई बाई 4 है ये। जी सर। ये कितना होगा, 2 पाई बाई 4। जी सर। या फिर तुम ऐसे कर लो कि पाई माइनस पाई बाई 4, ओके, पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हमेशा पाई बाई क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4, ओके। जी सर। यही तो पॉइंट होगा। जी सर। एक तो 3 पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। यस सर। और फिर यहाँ पे फिर 2 पाई प्लस 2 पाई बाई पाई 4, प्लस पाई बाय 4। जी सर। और 3 पाई माइनस पाई बाई 4 ना, यस सर। ये वाला। और ये 4 पाई प्लस पाई बाई 4, और ये जी सर। ये 4 पाई माइनस पाई बाय 4, नहीं, नहीं 5 पाई पाई 5 5 माइनस पाई बाय 4, पाई 5 पाई पाई माइनस माइनस पाई पाई बाय बाई 4। 4। जी सर। तो ये सब इंटीग्रल आ गए ना, इंटीग्रल पावर ऑफ पाई बाई 4, इसको सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 19 पाई बाई 4, ओके। जी सर। ये तो के हमारे पास 19 हो गया, यहाँ पे 16 17 पाई बाई 4, यहाँ पे के 17 हो गया ना, जी सर। यहाँ पे 11 पाई बाई 4, 11 के हो गया, यहाँ पे 9 पाई बाई 4, तो यहाँ पे के 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे के 3 हो गया, जी क्लियर। सर। तो कितने पॉइंट निकल आए, जी सर। सर ऐसे तो वो 0 से 4 पाई बोला ना इसने, तो यहाँ पे ना, या 1 2 3 4, यहाँ पे 0 से 1 2 3 4, 4 निकलेंगे सर या तो। 4 निकल आएंगे ना, जी सर, ऑप्शन में 4 नहीं है। तो नन हो जाएगा फिर, ठीक है। जी सर। तो 0 से हमको चाहिए 4 पाई तक ना, जी सर। ओके। और यहाँ पे पाई बाई 2 तो हम ले नहीं सकते, पाई बाई 2 भी पाई बाई 4 का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। बोलो, जी सर। पाई बाई 2 नहीं ले सकते, क्यों। बिकॉज ये 90 डिग्री हो जाता है ना फिर हाँ, तो। 90 डिग्री हो जाता है, और ये 1 के इक्विवेलेंट आ जाता ना। जी सर। और 1 के इक्विवेलेंट हमको चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं है ना। जी सर। अगर इक्वलिटी होल्ड होती तो हम ये भी पॉइंट काउंट कर लेते, ठीक है। जी सर। तो अगर क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं यहाँ पे थोड़ा, log 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, सॉरी अंडर रूट 2 साइन एक्स लेस इक्वल देन 0, तो यहाँ पे बेटा पाई बाई 2 आ जाता, फिर ये वाला पॉइंट आ जाता, ठीक है। कौन सा, ये भी पॉइंट मिल जाता हमको, ठीक है, फिर ये भी पॉइंट मिल जाता ना, जी सर। मतलब 2 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं ये वाले, ये तो ठीक है। यस 0 सर। to 4 पाई के जी भी, सर। तब हमारे पास आंसर आता 6, ओके। यस सर। क्योंकि पाई बाई 2 भी ऐड हो जाता, और यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 2 और आ जाता है ना, 2 पाई प्लस पाई बाई जी 2, सर। दिस इज क्या आ जाता, 2 पाई कितना आ जाता, ये आ जाता 4 5 पाई बाई 2, पाई पाई बाय 2। और 5 पाई बाई 2 का मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 पाई बाई 4 ना। जी सर।
तो 10 पाई बाई 4 का मल्टीपल है ना। यस सर। तो यहां से बेटा x साइन x क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए पहली बात, और ये जी लेस देन सर। इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, ठीक है। जी सर। ये एक मिनट, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। जी सर। एक मिनट, तब तो ये 0 से 1 के बीच है, तब तो पलट जाएगा, तब तो पलटेगा। जी सर। क्लियर है ना ये। यस सर। तुम अभी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए हो तुम सही से। चलो बताओ फिर इसका, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, ओके। इस बार तुमको ट्राई करना है अच्छे से, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है। जी पहले सर। तुम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, फिर जल्दीबाजी करो, ठीक है। ओके सर। पहले तुमको सॉल्व करना है, पहले आंसर तो सही आने लगे। यस सर वही। इसको सॉल्व करेगा तो ये है ग्रेटर देन 1 का लिए, तो ग्रेटर देन 1 के लिए है तो यहाँ इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा भी हमारे टाइप भी था तो ये रहता है तो लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे जी इसे कन्वर्ट करना, तो ये रहा, तो इसमें ये हो जाएगा और f2x होगा ग्रेटर देन 0 होगा, माने ये जो होगा ना ये यहाँ पे लोगों को है तो ये जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे 4x माइनस हो रहा, तो एक ये होगा, उसके बाद एक ये होगा कि x माइनस 16 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा और ये ग्रेटर देन होगा इसी, तो x माइनस 4 x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 4 और माइनस 4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी ये होगा। अब यहाँ से सॉल्व करो तो x पर माइनस माइनस 4x प्लस 4x माइनस 4x इधर आएगा तो होगा प्लस, तो माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 0, तो 15 लेना है, ठीक है, तो 3 और 4 3 5 की जगह है यहाँ तो भी कर रहा है, देखिए x स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 1, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर x प्लस 4 x माइनस 4 माइनस में 4x माइनस 1 दैट इज 0, 20 x माइनस 1 minus 4x plus 7 is equal to 0, x square minus 4x minus 15 less than equal to 0, x आ जाएगा minus b minus 4 plus minus root over b square 16 minus 4 is minus 60, ये आ जाएगा 76, यहाँ पे 2 है 2, तो ये आ जाएगा 76 है ना, क्या आ जाएगा 76 2 2, ये आ जाएगा 3 3 और 8 2 2 आ जाएगा 49 90 रहेगा, क्या आ जाएगा 2 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 इतना बड़ा है क्या ये क्वेश्चन, क्या सर? इतना बड़ा है क्या क्वेश्चन ये। सर हो गया बस यहाँ पे, अब हो गया, ये तो बहुत हो गया, बहुत आसानी से हो गया, 2 प्लस रूट 18, ये यहाँ पे ना एक दूसरी वाली क्वालिटी के जो रूट्स है ना वो ना थोड़े उसमें आ रहे वो आ रहे थोड़े से अलग से आ रहे, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया बस यहाँ पे, अब इसको मैंने दोनों दो आगे यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा था, तुमने और कंडीशन क्या रखी, कंडीशन ये F1 एक्स है, स्क्वायर माइनस ये 16। F2 है, जी और सर। ये G है ना, जी सर। जी सर। अभी जो हमने किया था टाइप। तो यहाँ पे जी पहली बात सर। G पॉजिटिव है, तो एक ही केस बनेगा ना, जी ग्रेटर सर। देन 1 है, G ग्रेटर देन वाला केस है। तो बेटा पहली बात, ये जो लोअर वाला है पॉजिटिव होना चाहिए ना, जी सर। और फिर ये लोअर बाउंड ये अपर बाउंड होना चाहिए, ठीक है, मतलब F1 जी लेस सर। देन F2, ओके, जी सर। यही तो होना चाहिए। यस सर, यही किया सर मैंने, तो यहाँ यही से से यहाँ से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन
हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ पे एक्स प्लस 4 आ गया होगा और एक्स माइनस 4 आ गया होगा। माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये आ गया। ये प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये ठीक है। जी सर। फिर यहाँ से तुमने क्या किया, ये इसको एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और यहाँ पे कितना बच गया 5 जी सर, 15 बढ़ता है यहाँ पे तो सर। है। ये 11 था क्या? हाँ, ये 11 ही तो लिखा हुआ है। मैंने इसको 1 पढ़ लिया था सर, तभी मेरा रूट सही नहीं आ रहा था। तो मैंने 11 लिखा गलती हुआ से है ना, 1 ये लिख 1 दिया। कहाँ लिखा हुआ है ये। जी सर, मैंने 15 लिख दिया था यहाँ पे, 15 करके मैंने फिर सीधा 4 से रूट निकाले इसकी। हर बार कोई ना कोई तुम गलती कर रहे हो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, सर एक्स माइनस गलती 4, होगी। कितना आ जाएगा एक्स माइनस 5, ये x-5 और x-1। एक्स प्लस 1। जी सर, x+1, यस सर, -5 प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और 5 प्लस माइनस प्लस, हमको चाहिए ये वाला ना। जी सर। अब बेटा इंटरसेक्शन लेना होगा ना, जी सर। तो इंटरसेक्शन ले लो। -1 से 5 और फिर यहाँ पे -4, -4 से 4, तो एक तो ये है हमारे पास, और फिर एक हमारे पास क्या है, -1 से 5, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 4 से 5। 4 ओपन 5 भी ओपन ना। जी सर, 5 भी ऊपर, यस सर। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, तो यहाँ पे बेटा इक्वलिटी होल्ड करेगी यहाँ पे भी, ठीक है। जी सर। यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रही है ना, यस तो सर। यहाँ पे भी करेगी, यहाँ पे भी करेगी, यहाँ से जो आएगा ये बेसिकली क्या आएगा, ये -1 भी इंक्लूड होगा, 5 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। जी सर, तो यहाँ पे जब 5 क्लोज्ड पे आ जाएगा 5 फिर। क्लोज पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंक्लूड कर रहा है और ये इंक्लूड कर रहा है, तो ये 5 क्लोज आ गया, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे ये 5 क्लोज आ गया। इस बात का कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक। सही है सर, आ रहा है समझ में। तो मैं सोच रहा था कि तुम इतना छोटा सोल्यूशन है, तुम क्या कर रहे हो। ये बस गलती से इसको 1 पढ़ लिया था। ठीक है, इस बार गलती, एक बार और मैं चांस दे देता हूँ तुम्हें, मैं क्वेश्चन ठीक से पहले पढ़ दूंगा तुम्हारे लिए। इफ लॉग, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, कॉस एक्स साइन एक्स ग्रेटर इक्वल देन 2 एंड एक्स 0 इंक्लूडिंग है, 3 पाई इंक्लूडिंग है, इनके बीच लाई कर रहा है, देन साइन एक्स इज इन द इंटरवल √5 -1, यहाँ पे √5 है, ठीक है। √5 -1 डिवाइडेड बाई 2 1, बी ऑप्शन है 0 से √5 -1 डिवाइड बाई 2, फिर 0 से हाफ है, फिर नन ऑफ दीज है। बताओ। जी सर, तो प्लस हो लिखा था तो यहाँ पर सिंगल से बढ़ रही है, तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 0 से बढ़ के होगा। साइड से इधर कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे जल्दी से लेक्चर कंप्लीट कर लो, तो वहां पे मैं फिर मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनको क्वेश्चंस में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। जी सर, मैं कल मॉड्यूलर स्टार्ट कर दूंगा वहां से। सही हो जाएगा, एक ही पावर ऐड बराबर है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पावर रखते हैं, तो एक ही पावर कोस स्क्वायर है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स आया था, तो ये आ गया। अब इसको 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको टी वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 हटा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस 14 इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी का स्क्वायर ओवर माइनस 5 और तो ये है 2, तो माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, इससे हो जाएगा। यही आ रहे हाँ, तो यहाँ तक तो मैं पहुंच गया कि रूट्स मेरे माइनस, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा सर, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब इसने बोला कि साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटरवल में है ना, तो पॉजिटिव नहीं है, इन द इंटरवल। इन द इंटरवल, अच्छा इन द इंटरवल है 0 से 3x तक है, मतलब x जो है 0 से 3x है ना, 3 पाई है, तो 3 पाई तक जाना है, तो 3 पाई तक जाते हैं। ये हो गया क्या t पहले साइन एक्स यहाँ पे दिखाना है इस तरह से, दिखाना है इस तरह से देट जिस, तो ये हो जाएगा 0 से 1 के बीच में 3 पाई। सर फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, बात करते हैं। तो तुमने पहले क्या किया है ये इसकी बात करो। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। पहली बात, cos x कैसा है? कोस एक्स, कोस 0 से एक्स 3 पाई के बीच। जी सर। cos x 0 से 3 पाई बीच की ऐसा बनेगा ना, जी सर। दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2। ओके, जी सर। ये 5 पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। जी सर। ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई। ओके, जी सर। पहली बात, cos x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जी सर। तो cos x पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे या तो ये वाला हम इंटरवल ले सकते हैं या ये जी वाला सर। इंटरवल ले सकते हैं, बस, ठीक है। जी सर। तभी तो पॉजिटिव है ये। यस सर। ओके, तो cos x पहली बात पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जी सर। ओके, फिर sin x भी तो फिर पॉजिटिव होना चाहिए। जी सर। sin x भी पॉजिटिव आ गया, क्लियर। जी सर। ओके, तो यहां से क्या पता चला? अगर हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या पता चला? इक्विवेलेंट फॉर्म में हाँ ये जो sin x ग्रेटर देन इक्वल टू cos x का स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे दो केस लेकर चलना पड़ेगा ना बेटा। एक cos जी x सर। बेटा पॉजिटिव तो है लेकिन 0 से 1 के बीच हो गया, और फिर एक cos x बेटा 1 हो गया ना, 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। जी सर। तो cos x 1 अलाउड है। cos x 1 यस सर। cos x ये a 1 हो जाता है। नहीं सर, नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है। ये डिफाइंड होता है जब a नॉट इक्वल टू 1 हो और a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। जी सर। तो ये 0, ये इक्वल टू cos x यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1, ये वाला केस नहीं हो सकता ना, और 1 से बड़ा तो cos x कभी हो ही नहीं सकता। यस सर। जी समझे? माइनस 1 जी सर। तो मतलब ये जो cos x ग्रेटर देन 1 है, ये तो केस हो ही नहीं सकता ना। जी सर। तो केवल यही वाला केस पॉसिबल है। जी सर। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये पहले बताओ। यस सर आ गई। तो इतनी बात मतलब केवल a 0 से 1 वाला केस बनेगा, ठीक है। जी सर। और a अगर 0 से a log a बेस x इक्वल टू m है, और यहाँ पे ये इसका x की वैल्यू क्या आएगी अगर a 0 से 1 के बीच है, तो ये क्या आएगा, अगर ए x इक्वल के टू बीच में है। a की पावर m। जी सर। और अगर यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे इक्वलिटी
जो इनइक्वालिटी है वो पलट रिवर्स जाती है, जाएगी। ठीक है। जी सर, जी सर। तो बस ठीक है। तो बेटा log cos x sin x ग्रेटर इक्वल देन 2, तो यहां से पता चल गया इनइक्वालिटी पलट गई, sin x आ गया, ये पलट गया, ठीक है, cos स्क्वायर x। जी सर। क्लियर? यस सर। ओके। cos स्क्वायर अब हम या तो साइन में कन्वर्ट कर लें या तो cos में कन्वर्ट कर लें ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, जी सर। क्वाड्रेटिक बना पाएंगे कुछ। जी सर। तो बेटा sin x को तो हम cos में कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, लेकिन cos का फॉर्मूला हम इसको sin में जी कन्वर्ट सर, कर सकते 1 हैं, माइनस माइनस साइन sin स्क्वायर एक्स। स्क्वायर x, ठीक है। जी सर। तो बेटा यहाँ पे sin x आ गया और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। जी सर। ये इधर आएगा sin स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 लेस इक्वल देन 0, ठीक है। जी सर। तो क्या लग रहा है, इसको सॉल्व कर पाएंगे? इसको टी मान ले सर, इसको टी करके सोल्व कर सकते हैं, टी करके सोल्व कर सकते हैं, टी बार की। ठीक है, t मान लो। तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 लेस इक्वल देन 0, ठीक है। जी सर, इसके रूट्स निकाल चुका हूँ मैं। क्या है? 1 प्लस रूट 5/2 और माइनस 1 प्लस रूट 5/2 और आई एम -1 माइनस रूट 5/2। माइनस, ये तुमने निकाला है प्लस -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बी स्क्वायर बाय। प्लस 5/2 ना ये। जी सर, यस सर। तो इसको हमने और एक आया। टी माइनस यस सर। 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं ना। जी सर। टी फिर -1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं ना, ये कह रहे हो? जी सर। ओके। तो बेटा यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकली? टी की वैल्यू हाँ, ये टेबल के फॉर्म में हम बना सकते सबसे टी की छोटा वैल्यू। ये होगा ना, ये इधर होगा लेफ्ट में, यस सर, यस सर। और उससे बड़ा कुछ ये होगा ना। जी सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है छोटे बड़े में? नहीं सर। प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव साइन, ओके। जी सर। हमको क्या चाहिए, लेस इक्वल देन, तो ये वाला ठीक है। जी सर। ओके। तो बेटा हमारा -1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 से ये -1 प्लस रूट 5/2। ठीक बात समझ आ रही है? यस सर। तो बेटा यहां से एक चीज, तो ये साइन एक्स को हमने टी माना था, और बेटा यहां से क्या कंडीशन थी, साइन एक्स कैसा था, पॉजिटिव था ना। पॉजिटिव। जी सर। तो बेटा साइन एक्स पॉजिटिव मतलब टी पॉजिटिव ही लेंगे ना, क्योंकि साइन एक्स कैसा है, जी सर। पॉजिटिव, ओके। तो इसके साथ इंटरसेक्शन भी जी तो लेना सर। पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब इंटरसेक्शन है, एंड है। जी सर। तो यहां से ये मान लो कहीं पे यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 से बड़ा, ओके। जी सर। तो इंटरसेक्शन बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यस सर। ओके। तो यहां से क्या निकला, टी आ गया बेटा 0 से -1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। जी सर। और टी का मतलब साइन एक्स ना। जी सर। तो क्या आंसर आया, कौन सा आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है सर, आई गेस। नहीं, ए ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। तो आसान था ना, जी सर। कर सकते थे, जी सर। फिर क्यों नहीं कर पाए? नहीं किया था सर, बताया तो था 1 या 2 में से कोई एक है। 1 या 2 में से, ऐसे नहीं बताना है, एग्जैक्ट आंसर बताना है, ठीक है। जी सर, अगली बार से एग्जैक्ट बताऊंगा।